हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम भारत के हर घर में इज्जत और प्यार से लिया जाता है। रतन नवल टाटा। उनका जीवन न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में बल्कि इंसानियत और समाज सेवा के मैदान में भी एक मिसाल है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, तब बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा थे जो टाटा परिवार में गोद लिए गए थे और जमशेद जी टाटा के वंशज थे। बचपन से ही उन्हें अपनी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला, जिन्होंने उनमें अनुशासन, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी के मोले डाले। रतन टाटा की शुरुआती जिंदगी लग्जरी भरी थी, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें कभी भी मुंह नहीं लगाया। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। 1962 में उन्होंने लॉस एंजलिस में जोन्स एंड एमंस नाम की फर्म में काम किया, लेकिन दादी की तबीयत बिगड़ने पर वापस भारत लौटे और टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा इंडस्ट्रीज से की, फिर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, तब टेल्को में हाथ आजमाया। 1970 के दशक में उन्होंने नेल्को को संभाला, जिसे उन्होंने संकट से निकाला, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन में फिर से मुश्किल में पड़ गया। इन सब से सीखकर उन्होंने लीडरशिप के गुण पाए। 1991 में जब जेआरडी टाटा ने रिटायरमेंट लिया, तब रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। ये एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि ग्रुप तब तक ट्रेडिशनल था और कई कंपनियां इंडिपेंडेंट थीं। रतन टाटा ने ग्रुप को मॉडर्न बनाने का फैसला किया। उन्होंने कई कंपनियों को रिस्ट्रक्चर किया, कुछ को बंद भी किया और ग्लोबल लेवल पर ले जाने का सपना देखा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था इंटरनेशनल एक्विजिशंस। 2000 में उन्होंने टेटली टी को खरीदा, जो टाटा के लिए पहला मेजर ग्लोबल स्टेप था। फिर 2004 में डेवू मोटर्स के ट्रक डिवीजन को, 2007 में कोरस स्टील को $6.2 बिलियन में और सबसे यादगार 2008 में जैगवार लैंड रोवर यानी JLR को फोर्ड से $2.3 बिलियन में खरीदा। इन एक्विजिशंस ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल पावर हाउस बना दिया और रेवेन्यू $5 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन के करीब पहुंचा दिया। JLR का एक्विजिशन बहुत रिस्की था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय पर, लेकिन रतन टाटा की विजन ने इसे सफल बनाया। आज JLR टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉफिट सेंटर है। भारत में उन्होंने कॉमन आदमी के लिए सोचा। 2009 में लॉन्च हुआ टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जो 1 लाख रुपए में आम इंसान के सपने को सच करने का वादा था। ये पीपल्स कार के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन प्रोडक्शन इश्यूज और मार्केटिंग चैलेंजेस की वजह से उतना सफल नहीं हुआ जितना उम्मीद थी। फिर भी ये इनोवेशन का एक बड़ा उदाहरण है। रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे। टाटा ट्रस्ट्स के थ्रू उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, पानी की सफाई और बहुत से क्षेत्रों में काम किया। टाटा ट्रस्ट्स भारत के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जो ग्रुप के प्रॉफिट्स का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाता है। उनकी पर्सनल लाइफ सिंपल थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके पास हमेशा डॉग्स का प्यार रहा। वे स्ट्रे डॉग्स को बचाते थे और उनके साथ वक्त बिताते थे। उन्होंने स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया, जैसे स्नैपडील और कई और कंपनियों में। पर्सनल तौर पर 2012 में 75 साल की उम्र में उन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर्स छोड़ी और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया। 2016 में साइरस के हटने के बाद उन्होंने इंटरिम चेयरमैन का रोल निभाया, जब तक एन चंद्रशेखरन को नया चेयरमैन नहीं बनाया गया। 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में देहांत हो गया। उनकी मौत ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। लोगों ने उन्हें एक विजनरी, ईमानदार और कंपैशनेट लीडर के रूप में याद किया। उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हर साल ट्रिब्यूट्स आते हैं, जैसे 2025 में भी टाटा ग्रुप और देश भर में उनकी लेगेसी को याद किया गया। आज भी उनका नाम स्टार्टअप्स, बिजनेस एथिक्स और फिलैंथ्रोपी से जुड़ा है। उनकी विल और एसेट्स की बात भी चर्चा में रही, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी लेगेसी है, जो टाटा ग्रुप को आगे बढ़ा रही है। एयर इंडिया की रिवाइवल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्लोबल एक्सपेंशन। रतन टाटा हम सब के लिए एक सबक है। सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि वैल्यूज, विजन और समाज के प्रति दायित्व से आता है। उन्होंने दिखाया कि भारत का उद्योगपति दुनिया में सर उठाकर खड़ा हो सकता है, लेकिन अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।